राही मुझको शुभस्तु। मेरी बारी करती गुरु को नमोस्तु। मैं बारी बारी कर गुरु को नमोस्तु। मैं बारी बारी करती गुरु को। जय बोलिए अनंतानंद चित परमेश्वर त्रिलोक पूज्य भगवान की 1008 देवादि देवादिनाथ भगवान की 1008 शंभुलयशी शांतिनाथ भगवान की 1008 उन शोभितनाथ भगवान की 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 1008 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की परम पूज्य गणनीय का गुरु 105 विद्याश्री माता जी की धर्म प्यारे प्यारे भवात्माओं, पुण्य और पाप की 2 पहलू से चला। जिंदगी की शुरुआत 2 पहलू से होती है, तो कभी दुख, कभी जन्म तो कभी मरण, कभी संयोग, कभी शांति तो कभी अशांति, कहीं पुण्य तो कभी पाप। भवात्माओं, आज हम चर्चा करते हैं उस पुण्य और पाप की। कहते हैं संतों का समागम मिलना एक बड़े पुण्य की बात होती है। हमने कितने पूर्व में पुण्य किया होगा, जब जा संतों का हमको समागम मिलता है। एक ऐसा नगर है कि जिसको हम जंक्शन कहते हैं। जंक्शन होता है, वहां पर कहीं से भी कोई भी गाड़ी आए, लेकिन में गाड़ी तो रुकती ही रुकती है, ऐसा नियम है। मुझे तो पता नहीं, लेकिन सुन कि जहां जंक्शन होता है वहां पर गाड़ी रुकती ही। ऐसे गौरीपुर साधु संतों का एक जंक्शन है। कोई भी आसाम में तो गौरीपुर पढ़ना है, और यहाँ से साधु निकलते हैं तो भी गौरीपुर पढ़ना है। वो गौरीपुर वालों का पुण्य का उदय है भवात्माओं, कि बहती हुई गंगा में आप हाथ धो लेते हैं। बहती हुई उस गंगा में स्नान करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बना लेते हैं। यह पुण्य का ही प्रताप। कहते हैं पुण्य की वृद्धि धर्म करने से होती है, और जहां पर धर्म हमको कहता है, जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। गौरीपुर समाज में बंधुओं, भले ही छोटी समाज है, लेकिन जब हम
आसाम में प्रवेश कर रहे थे तो पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज का मुझे दर्शन हुआ था। महाराज श्री यहाँ विराजमान थे, भले ही शाम को मिले और सुबह महाराज की दिशा अलग और हमारी दिशा अलग थी, लेकिन एक क्षण की संगति करने से कहते हैं जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। जीवों के साथ हमारे सामने आता है। हमारा धर्म कहता है कि जितना आप पुण्य को धर्म करोगे, धर्म से तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। और धर्म करना बंधु एक संगठन का प्रतीक है। हमारा धर्म कहता है परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि हम एक दूसरे के ऊपर उपकार करेंगे, हमारा जीवन स्वयं अच्छा होगा। अगर हम दूसरे कोई भी साधु संत नगर में आते हैं या साधु संत नगर से बाहर जाते हैं, अगर हम उनकी भक्ति करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, क्या हमारा धर्म मात्र जोड़ना सिखाता है? हमारे धर्म में महावीर ने कभी तोड़ने की बात नहीं की। हमारे महावीर ने मात्र अहिंसा धर्म को प्रदान करते हुए सबसे बड़ा धर्म कहा है। क्या दिगंबर और क्या श्वेतंबर। कल भी हमारा प्रवचन बिलासीपाड़ा में हुआ था, तो मैंने यही कहा था कि श्वेतांबर और दिगंबर ये तो एक वृक्ष की शाखाएं हैं। जो वृक्ष होता है जिसको आप तना कहते हैं, तना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा धर्म, वह तना है। जड़ हमारी एक है, लेकिन उस वृक्ष की निकली हुई डाली से जो अलग अलग शाखाएं होती हैं, उसको हमने बांट लिया है कि ये दिगंबर है, ये श्वेतांबर है, ये तेरा पंथ है, ये तो मंदिर रामना है, कौन कौन सी होते हैं। ये सब हमारी उप शाखाएं हैं, लेकिन धर्म हमारा अहिंसा धर्म। भगवान महावीर स्वामी ने कहा परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि हमारा मानव जीवन तभी सार्थक होता है जब हम दूसरों के एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं। ओ बंधुओं, जब प्रकृति को हम देखते हैं, प्रकृति भी हमेशा उपकार में लगी होती है। एक नदी बहती है, नदी हमेशा उपकार करती है कि दूसरों को अपना पानी जल पिलाती है। उस कुएं से शिक्षा ले सकते हैं, वह कुआं स्वयं अपना पानी नहीं पीता, दूसरों को की प्यास बुझा देता है, वह जल भी तुम्हारे लिए उपकारी बन करके आता है। एक गाय होती है, गाय स्वयं अपना दूध नहीं पीती है, वह दूसरों के उपकार को खाती है, घास वो देती है दूध। इससे ज्यादा और उपकारी कौन हो सकते हैं? एक फल वृक्ष होता है, फल लगते हैं, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते हैं, लेकिन वह फल तुमको देते हैं, कहते हैं यही तो उपकार है। इसलिए भव्यात्माओं, संगठन और एकता में, एकता और संगठन से हम तभी बन सकते हैं जब हम एक दूसरे की उपकार की भावना रखेंगे। समय अपना हो रहा है, एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी चर्चा करके अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि बंधु विहार करते हुए साधु संत यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चर्चा चल रही है कि एक व्यक्ति इतना गरीब था, इतना गरीब था कि कोई उसकी, आप सभी जानते हैं कि आज दुनिया में कीमत मात्र पैसों की है। तुम्हारे पास पैसा है,
दुनिया तुमको सम्मान देगी, और पैसा नहीं है तो कोई तुमको पूछने वाला भी नहीं है। भगवात्मा वह बेटा जहाँ जाता है वहाँ से उस मान व्यक्ति को ठुकरा दिया जाता है। वह बालक था, अभी शादी भी नहीं हुई थी। एक दिन वह अपनी माँ के पास बैठा और माँ से कहता है कि माँ, क्या मेरी जिंदगी में ऐसी ही गरीबी रहेगी क्या? क्या कभी अपने दिन अच्छे नहीं आएंगे क्या? तो माँ ने कहा कि बेटा, मैंने सुना है नगर में एक संत आए हुए हैं, जाओ उन संत से तुम प्रश्न करना, क्योंकि बंधुओं वे कहते हैं कि संत के पास जाओ बेटा और उन मुनिराज से पूछना कि महाराज मेरी गरीबी दूर कब होगी। दुनिया के पास मत जाना, कभी भी होती है, कभी भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो हम कहते हैं कि कभी भी दुनिया में कभी पड़ोसियों के पास मत जाना। ज़्यादा दुख होते हैं तो लोग घाव नमक लगा देते हैं और ज़्यादा सुख में नज़र लगाते हैं। ये दुनिया की रीत है। इसलिए बेटा किसी से कहने से कुछ नहीं होगा, लोग हंसी उड़ाएंगे। जाओ उन मुनिराज के पास जाना और मुनिराज से कहना कि महाराज मेरी गरीबी दूर कैसे होगी। लेकिन बेटा मुनिराज जंगल में विराजमान है, रास्ता लंबा है, आप अगर रात्रि हो जाए बेटा, क्योंकि पैदल जाना है तुमको, तुम्हारे पास कोई ना वाहन है, कोई साधन है, ना कोई व्यवस्था है, इसलिए गरीबी स्थिति में जा रहे हो। बेटा एक बात ध्यान रखना, जंगल में रात्रि में प्रवेश मत करना। उसने कहा ठीक है माँ, और माँ को प्रणाम करके वह निकल जाता है। जैसे ही निकला देखा कि रात्रि हो चुकी है, तो वह एक बहुत बड़ा शेठ राजा था, उसके दरवाजे पर ही विश्रांति करने लगा। क्योंकि माँ ने कहा था कि बेटा रात्रि में जंगल में प्रवेश मत करना, अनेक प्रकार के पशु पक्षी जानवर आदि रहते हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा करना अपना धर्म है, अपना सुरक्षा अपनी सबसे पहली व्यवस्था कहलाती है। उसने कहा ठीक है माँ, और वह रात्रि में विश्रांति किया। और सुबह जैसे ही सुबह हुई तो वह रानी सबसे पहले झाड़ू में लगाने के लिए बाहर निकलती है। देखा एक मानव सो रहा है, तो उसने देखा, उसको जगाया कि बेटा क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो वह घबरा गया। उसने कहा कोई बात नहीं माँ, मैं गरीब हूँ। उसने ऐसे बता दिया जैसे एक बालक अपनी माँ से बताता है। बोला माँ मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने सुना है कि नगर में मुनिराज आए हुए हैं, जंगल के बाहर वहाँ पर जंगल में विराजमान है, इसलिए मैं उनसे अपना प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि महाराज मेरी गरीबी दूर कैसे होगी। जैसे ही उस रानी ने सुना तो उसको साधु संतों के प्रति आस्था थी, और उसने कहा कि बेटा मैंने सुना है दिगंबर संतों की साधना से ऐसा कौन सा काम है जो नहीं होता, एक बार वे मुख से निकाल देते हैं वैसे ही कार बन जाते हैं। आपने सुना होगा अपने पूज्य हमारे दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज, जो मुख से कह देते थे वही सत्य हो जाता था। आज भी जिनकी आस्था है, अगर प्रश्न करते हैं अपने गुरु से तो उनका समाधान मिलता है कि नहीं मिलता है। एक गुरु की महिमा है। तो उसने कहा
कि जाओ, मेरा भी एक प्रश्न है बेटा, तुम अपन गुरु से पूछना कि मेरी बेटी 20 वर्ष की हो गई है, जन्म से गूंगी है, मेरी बेटी कब बोलेगी, कब आवाज आएगी। लड़की की जाति है, बोलती नहीं है, सुनती तो है लेकिन बोलती नहीं है। जन्म से गूंगी है, इतना इलाज कराया, तो तुम अपने महाराज से पूछ के आना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। वह आगे बढ़ा, देखा एक बगीचा लगा हुआ है, एक उसको प्यास लगती है, उस बगीचे में जाता है। तो उसने जैसे ही बगीचे में गया, माली ने कहा तुम कौन हो? तो उसने कह दिया मैं यही नगर का हूँ, सुना है कि दिगंबर संत आए हुए हैं, मैं उनसे अपनी समाज जिज्ञासा पूछने जा रहा हूँ, अपना प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। और प्रश्न यही है कि मेरी गरीबी दूर कैसे होगी। तो उसने कहा हमने सुना है तुम्हारे संत निमित्त ज्ञानी होते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, उनकी साधना का इतना प्रभाव रहता है, इसलिए तुम महाराज से पूछना कि जो मेरा बगीचा है, जो अनार का वृक्ष है, इसके चारों तरफ कोई भी जड़ नहीं पकड़ती है। कितना भी इसमें कोई वृक्ष आदि लगाते हैं तो जड़ नहीं पकड़ती, आखिर क्या है? उसने कहा ठीक। वो पानी पी करके आगे चलता है। जैसे आगे चला, एक जटाधारी साधु संत बैठे हुए थे, जैनेतर साधु थे। वह जाकर के उनके पास बैठता है, बोले कि बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने बता दिया हमारे नगर में, हमारे उपवन में, जंगल में मुनिराज बैठे हुए हैं, मैं अपने प्रश्न पूछने जाना है कि मेरी गरीबी दूर कैसे होगी। तो वो साधु कहते हैं अरे हमने सुना है दिगंबर संतों की साधना, बहुत साधना होती है, फिर राग द्वेष से परे होते हैं, उनको अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए तुम महाराज से मेरा प्रश्न पूछ के आना कि मुझे 12 वर्ष तपस्या करते हो गए, लेकिन आज तक मुझे साधना का स्वाद नहीं आ रहा, मेरी साधना का स्वाद नहीं मुझे समझ में आ रहा है, मेरा प्रश्न जरूर पूछ के आना। उसने कहा ठीक। और बंधु जैसे ही जंगल में गया, मुनिराज अपने ध्यान अवस्था में बैठे थे, मुनिराज को देख करके गदगद हो गया, ऐसा लगा कि सारी जिज्ञासा का समाधान मिल गया। गुरु के दर्शन करने से वह गदगद हो जाता है। और जब महाराज का ध्यान विसर्जन हुआ तो महाराज के पास बैठा महाराज ने कहा कि बोलो प्राणी, बेटा तुम यहाँ पर क्यों आए हो, किस लिए आए हो? वह कहता है महाराज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। महाराज कहते हैं कि बेटा पूछो, लेकिन ध्यान रखना मैं 3 प्रश्न के उत्तर देता हूँ, चौथे प्रश्न का उत्तर नहीं। कोई सा भी प्रश्न करोगे 3 ही प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। अब उसने सोचा क्या किया जाए। पहला प्रश्न उसका था कि नहीं कि मेरी गरीबी दूर कैसे होगी। दूसरा उस माँ का रानी का था कि मेरी बेटी कब बोलेगी। तीसरा प्रश्न उस माली का था, इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन इसके अनार के वृक्ष के पास कोई जड़ नहीं पकड़ती। और चौथा प्रश्न था उस साधु का कि मुझे 12 वर्ष हो गए हैं और मुझे साधना का स्वाद नहीं आ रहा, आखिर क्या कारण है? अब उसने कहा किसका प्रश्न छोड़ूं? फिर उसको याद आ गई कि मेरी माँ हमेशा मुझे मेरी भावना सिखाती है और मेरी माँ हमेशा कहती है कि बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार कर। यही है ना
कि बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मेरी माँ ने, लेकिन मैं गरीब हूं, मैं क्या दूसरों का उपकार कर सकता हूं, ना मैं कभी धन से, न मन से, न धन से, मैं तो गरीब हूं, इसलिए चलो छोड़ो। उसने बंधु अपना प्रश्न छोड़ दिया। और आप होते, सच बताना, किसका प्रश्न पूछते? स्वयं का। अरे उसमें क्या है, जो है सो है। सबसे पहले अपना प्रश्न पूछते, लेकिन उसकी भावना देखिए। उसने कहा नहीं, परस्परोपग्रहो जीवनम, कि दूसरों पर उपकार करना ही हमारा धर्म कहता है, इसलिए नहीं। तो उसने क्या किया, उसने 3 प्रश्न पूछे और उसने अपना प्रश्न छोड़ दिया। पहले तो विकल्प हुआ किसका छोड़ूं। उसने कहा चलो अपना छोड़ूं। जैसी जिंदगी निकल रही थी और निकलेगी, लेकिन जितना बन सके अपना जीवन दूसरों के काम में आए, इससे ज़्यादा और धर्म, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। बंधु, तीनों का समाधान मिल गया। और जैसे ही लौट रहा था तो सबसे पहले वे साधु महाराज इंतजार ही कर रहे थे। बोले बेटा, क्या तुमने मेरा प्रश्न पूछा? बोले हाँ, मैंने आपका प्रश्न पूछा था महाराज। तो हमारे गुरु ने कहा है कि आपने जो 12 वर्ष से आपकी साधना का स्वाद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने एक कीमती रत्न को उस बालों में, अर्थात जो जटा में चूल रहते ना, जटाई तो बोलते हैं, जटाधारी थे, आपने अपनी जटाओं में वह कोहिनूर हीरा था, उस हीरे को छिपा करके रखा है। इसलिए आपको विकल्प होता है कि कहीं गुम ना जाए, इसलिए आपको इसका स्वाद नहीं आ रहा है। जो साधु होते हैं वो सारे परिग्रह से रहित होते हैं। बंधु, उस साधु ने सोचा, अरे धिक्कार है मेरे जीवन को, मैंने सब कुछ छोड़ा, इस कांच के टुकड़े को मैं ऐसे लुका करके रखा हूँ और मेरी साधना का स्वाद नहीं आ रहा है। उसने कहा ठीक है बेटा, आज तुमने बड़ा उपकार किया। और उसने अपने जो रत्न छिपाए थे उस रत्न उसी बेटे को दे दिया, ले जाओ बेटा। वह रत्न लेकर के जैसे ही अब दूसरे पास पहुंचा, क्या था, कहते हैं कि वह माली इंतजार कर रहा था। उस माली ने से पूछा, माली कहता है तुमने मेरा प्रश्न पूछा? उसने कहा हाँ पूछा है। तुम्हारे गुरु ने क्या उत्तर दिया, क्या बताया है? बोले कि मेरे गुरु ने कहा है कि तुम्हारे जो अनार का वृक्ष है उसके चारों तरफ जड़ इसलिए नहीं पकड़ रही हैं क्योंकि इसके चारों तरफ 4 सोने के इतने बड़े बड़े हंडे, मतलब धन गड़ा हुआ है। चरु में चारों कोनों में धन गड़ा हुआ है। उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा अभी आप रुको। उसने तुरंत गैती फाड़ुआ लेता है, उसकी खुदाई करता है। बंधु, चारों कोनों में इतने बड़े बड़े पैसों के बड़े बड़े भंडारा मिलते हैं, बड़े बड़े चरु मिलते हैं। वह माली खुश हो जाता है और कहता है कि मेरी तो जिंदगी निकल गई इसमें करते करते। बेटा तुमने बड़ा उपकार किया, तो लो 2 तुम ले जाओ और 2 मैं रख लेता। उसको दे दिया। तीसरा, जब वह रानी की पुनः वहां जाकर के बैठ गया, सुबह रानी उठी और उसने देखा कि यह मानव बैठा है। उससे पूछा कि बेटा क्या तुमने मेरे प्रश्न अपने मुनिराज से पूछा था? बोले हाँ रानी, हाँ माँ मैंने पूछा था। बोले क्या कहा तुम्हारे मुनिराज ने? बोले मेरे मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारी बेटी अपने पति का मुख देख करके बोलेगी, जिसको देख करके आवाज आएगी वही उसका पति होगा। पहले ही बता। और जैसे ही जाने लगा उसने कहा आओ बेटा एक बार आओ अंदर,
क्योंकि भोजन पानी करके जाओ। जब तुमने इतना पूछा तो इतना। और जैसे ही वह अंदर लेकर के जाती है, वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी पानी लाओ। और जैसे ही वह पानी लेकर के आई और उसकी आवाज आ जाती है और रानी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था बाद में होती तो मायाचारी। जैसे ही उसकी लड़की की आवाज आती है बंदो, अब उसने कह दिया अपने पति का मुख देख करके बोलेगी। उस रानी ने उसकी धूमधाम से शादी की और हाथी पर बिठाल करके वो दहेज लेकर के वो सारे अपने नगर में प्रस्थान करता है। जैसे देखा, अब नगर वाले देख कर के रह गए कि इतनी बड़ी जिनके साथ सुंदर लड़की बैठी हुई है, कहाँ यह गरीब जिसके घर में सुबह कमाता था तो शाम को नहीं था, वो शाम को कमाता था तो सुबह का नहीं रहता था। वो आज सब आँख फाड़ के देख के रह गई, आखिर ये सब क्या है। और जैसे ही घर पहुंचा, वह माँ भी निकलती है। माँ भी कहती है कहीं मैं सपने तो नहीं देख रही हूँ। वह हाथी के नीचे से उतरा। दोनों ने, पति पत्नी ने, बहू बेटों ने अपनी माँ के चरण स्पर्श किए और उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। बोले बेटा, माँ कहती बेटा ये सब नज़ारा क्या, अगर कोई चोरी करके भी लाता तो इतना तो ला नहीं सकता। ये सब नज़ारा मैं क्या देख रही हूँ, कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ। वह कहता है नहीं माँ। उसने पूरी बात बता दी कि माँ मैं रास्ते में गया था तो ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे, और लास्ट में जब मैंने मुनिराज से प्रश्न किया तो महाराज ने कहा था कि मात्र 3 प्रश्न के उत्तर दूंगा, चौथे का नहीं। तो मैंने कहा किसका छोड़ूं? अगर मुनिराज का, उस साधु का छोड़ता हूँ तो 12 वर्ष हो गए। वो माली बेचारा इतना परेशान होता है, उस माँ की बेटी बोल नहीं रही है, उसको कितना कष्ट होगा। इसलिए माँ मुझे तुम्हारी वही लाइन याद आ गई कि बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। इसलिए उस उपकार को मैंने किया और आज मैं एक इतना बड़ा राजा बन गया। तो बंधुओं, ये होती है धर्म की महिमा। इसको कहते हैं अगर हम दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों का हम भला करते हैं तो हमारा भला अपने आप। अगर हम दूसरों का भला करते हैं, भला का शब्द का उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? लाभ। तो लाभ होता है, हमको ही लाभ होता है। इसलिए हमारा जीवन, जब हम प्रकृति हमारे लिए उपकार का काम करती है, भवबात्माओं, इस संगठन और एकता का प्रतीक देते हुए अपने जीवन में जितना बन सके दूसरों का उपकार करेंगे, साधु संतों की भक्ति करके वो अपने जीवन को महान बनाएंगे। ऐसे पुण्यशाली जीव बड़े बिरले हुआ करते हैं। तो गौरीपुर समाज के लिए हमारा मंगल आशीर्वाद, चूड़ीवार परिवार के लिए भी इतना संगठन, बंधु, ये सब गुरु की महिमा का, गुरु के आशीर्वाद का फल है। क्योंकि आज के समय में एक माँ के एक संतान होती है, वह भी एक साथ नहीं रहते, और इतना बड़ा परिवार एक साथ एक चौके में बैठ करके जिम करके भोजन करते हैं। बंधु, ये सब गुरु की भक्ति का प्रभाव है। यही धर्म कहता है कि जो एकता और संगठन में शक्ति होती है, वह अनेकता और बिना संगठन में कभी शक्ति नहीं होती है। तो ये परिवार, ऐसे परिवार बिरले मिलते हैं, और ऐसा परिवार जो धर्म से भी जुड़ा है, गुरुओं के प्रति पूर्ण समर्पण है, और जो भी आज है, जो भी आज दिख रहा है बंधु, ये सब संतों की ही बदौलत है। जो भी जिंदगी में जिसके पास दौलत होती है, वह सब किसकी बदौलत है? साधु संतों के ही बदौलत है। तो गुरुओं का इतना आशीर्वाद, मेरा भी आशीर्वाद सभी परिवार के लिए, जो भी दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, हम सभी एक हैं। हम सब मात्र जैन हैं। हमें क्या करना है? हम जैन हैं।
हमारे भगवान महावीर स्वामी का यही उपदेश है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहोगे। उस मानव ने अपना छोड़ करके दूसरों का किया था, वो शायद एक का छोड़ देता तो आज वह इतना बड़ा राजा नहीं बन पाता। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव, अच्छी सोच रखें, अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें। और जितना हमारा जीवन बना है, मानव पर्याय मिली है, जैन कुल में जन्म लिया है, तो अपने जीवन को सार्थक करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए संगठन और एकता का प्रतीक बनाएं, तभी हमारा जीवन का उद्धार होगा। ऐसी पुनीत भावना के साथ सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है श्रीमान सुधीर गंगवाल, श्रीमती सरिता गंगवाल, कानकी, पश्चिम बंगाल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है श्रीमान दीपक जैन,